तो वही अंकित मूल्य पर जो तुमको कुछ छूट दिया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बट्टा। ठीक है, बट्टा मतलब होता है छूट देना। जैसे मान लो कि तुम लोग कपड़ा दुकान पे जाता है, अब बोलता है क्या, उस पे एमआरपी देख लेता है, अब देखता है कि कम से कम इस शर्ट पे या इस टी शर्ट पे 30% छूट दीजिएगा, तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दुकानदार बोलता है नहीं, हम 20% दे देंगे, बोलता है ना, जिस मतलब उसको जितना में मुनाफा हो सकता है उतना में तुमको छूट करके वह दे देता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बट्टा। तो आज हम लोग उसी को सीखने वाले हैं कि बट्टा कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो तुम कोई वस्तु खरीदने गया, गप, अब दुकानदार बोल रहा है कि हम 30% का क्या देंगे, बट्टा देंगे, या 20% का बट्टा देंगे, 20% का छूट देंगे। कैसे निकालोगे, कितना रुपया तुमको दे रहे? जैसे मान लो कि कोई शर्ट है, वह 500 रुपया का है, वह शर्ट है 500 रुपया का, ठीक है। तुमको बोला क्या, इस पे हम तुमको 30% की छूट दे देंगे, तो कितना रुपया तुम उसको दोगे? 500 रुपये का है। उसको बोलोगे कि हाँ 150 रुपया क्या हुआ, कितना रुपया दुकानदार को दोगे? ढेरे समय दे देगा तुमको, 60, 500 का 500 रुपया का शर्ट है, उस पे तुमको दुकानदार जो है 30% का छूट दे रहा है, तो उस शर्ट का मूल्य कितना हुआ? मूल्य कितना होगा? तो दुकान पर कपड़ा वपड़ा खरीदने गया है, 470 कैसे होगा? सबसे पहला बात तो देखो, टोटल अंकित मूल्य कितना है? 500 का। छूट कितना का दे रहा है? 30%। तो 500 का 30% निकाल दो। 500 का 30%, 150 हुआ। 150 हुआ ना, तो अब 150 रुपया तुम घटा के ना दोगे, तो 500 में से 150 रुपया घटा दो, तो 350 रुपया में वह शर्ट तुमको दुकानदार दे देगा। समझिए ना, 350, वही सब क्वेश्चन इसमें हम सीखने वाले। चलो देखो यहाँ पे देखे, तो देखो ध्यान दो, क्या अगला हेडिंग लगा लेगा, बट्टा ज्ञात करना। तो सुनो, सबसे पहले बट्टा होगा क्या? किसी वस्तु के, बात नहीं करो, समझो इधर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के कौन मूल्य? अंकित मूल्य, पता है ना अभी, अंकित मूल्य इसको एमआरपी बोलते हैं। अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है। दी जाने वाली छूट को क्या कहा जाता है? बट्टा कहा जाता है। अर्थात बट्टा निकालना हो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे किसी शर्ट का अंकित मूल्य मान लो है 500 रुपया, तुमको बट्टा दे दिया 150 रुपया का। बट्टा कितना दे, मतलब बट्टा नहीं, क्या बोलते, बट्टा निकालना ही है ना। अंकित मूल्य है 500 रुपया का, शर्ट लेकिन तुम खरीदा कितना में? या कोई तुम दुकानदार हो तो तुम वो बेचेगा ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बताया सतमात्मा में। जिस दर पे कोई वस्तु खरीदा जाता है, या जिस दर से कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस दर से कोई वस्तु बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसे मान लो हम दुकानदार हैं और तुम लोग ग्राहक हो, तो हम तुमको शर्ट बेचेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? विक्रय मूल्य कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहा है? क्रय मूल्य कर रहा है ना। तो हम बेच रहे हैं और तुम खरीद रहा है, तो खरीदना हो गया क्रय मूल्य, बेचना हो गया विक्रय मूल्य। तो याद रखना है, बट्टा का फॉर्मूला अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना छूट हुआ, कितना बट्टा हुआ आ जाएगा ना। कितना छूट होगा, जैसे मान लो कि 500 रुपया का शर्ट था और दुकानदार ने शर्ट को बेच दिया 350 रुपया में, कितना का बट्टा हुआ? 150 का बट्टा हुआ ना, 150 का छूट हुआ ना। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लिए हैं, देखो बोल रहा है 840 रुपए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य है 840 वाली एक वस्तु को 750 रुपए में बेच दी जाती है। 14 है, हाँ 714 रुपए में बेच दिया जाता है। अंकित मूल्य कितना है? 840, अब बेच दिया कितना में? तो बोल रहा है इसका बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकाले। तो बट्टा निकाल लेंगे, बट्टा प्रतिशत भी निकालना पता है ना, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या सब दिया है, इसको देख लो। बताओ, इस सवाल में दिया है अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य दे दिया है 840 रुपए, ये ना। अब बेच कितना में रहा है?
जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एसपी। कितना में बेच रहा है, 714 रुपये में। बट्टा निकालोगे तो बट्टा निकालने का फॉर्मूला लिखा है ऊपर, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 714। बताओ 840 में से 714 घटा दो, कितना का होगा, 6 4 10, 6 2 126, 126 रुपया वह दुकानदार क्या किया, छूट किया, 126 रुपया। अब तुमको करना है क्या, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बट्टा प्रतिशत निकाले। अब एक चीज ध्यान दो, हमेशा बट्टा प्रतिशत जो निकाला जाएगा ना, वह अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा, ना कि किस पे, विक्रय मूल्य पे। हमेशा बट्टा किस पे निकाला जाएगा, अंकित मूल्य पर। अर्थात अंकित मूल्य मतलब क्या, देखो कितना का छूट किया, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा प्रतिशत, बट्टा पर छूट कितना किया, 126। किस पे निकालेंगे, अंकित मूल्य पे ना। अंकित मूल्य कितना है, 840 गुना कर देंगे 100, तो हमें यहां से बट्टा प्रतिशत भी निकल करके आ जाएगा। यानी कि इसको प्रतिशत लगा देना है यहाँ पे, तो प्रतिशत में आएगा ना 126 बटे 840। इसको काटने वाला देखो कटेगा, कौन कौन 5 से कट जाएगा, 0 से 1 0 गया, चरका से काट दे, चरका 4 3 12, नहीं कटेगा चरका से ना, दुक्का से काट देते हैं ना, 6 हुआ, 3 63, ये कितना 32, अच्छा 2 42, 7 से काट दे, 7 नमा 63, 7 के 42, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 2 पंचे क्या बचा, 3 और 5, 3 और 5 गुना करेगा कितना आएगा, 15%। यानी कि प्रतिशत में बोले तो कितना छूट किया दुकानदार ने, 15%। अर्थात कोई वस्तु था 840 रुपया का, दुकानदार बोला हम इस पे आपको 15% का छूट देंगे, तो उस वस्तु कितना खरीदा बेचा, 714 में बेचा। तो यहां से फॉर्मूला तुम बना भी सकता है, बट्टा प्रतिशत क्या होगा, बट्टा बटे अंकित मूल्य, यानी कि छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100। जिसको याद नहीं रहेगा बना दो ऐसे फॉर्मूला, ध्यान दो, बट्टा जिसको बोलते हैं बट्टा प्रतिशत निकालोगे ना, बट्टा या छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुना में क्या कर दोगे, 100 प्रतिशत लगा दोगे, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे ये बनाए हैं, हमेशा याद रखना है, छूट जो निकाला जाएगा किस पे निकाला जाएगा, अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा। चलो इसको अब नोट करो। चलो ध्यान दो, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि तुमको हम पूछे ना कि अगर दुकानदार तुमको एमआरपी मूल्य पे अर्थात अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है या 20% का छूट देता है, तो कितना बट्टा दे रहा है, कितना रुपया का छूट दे रहा है, वो भी निकाल सकता है, ठीक है ना। तो लिखो तो क्वेश्चन है, एक फरोख्त का सूची मूल्य बोलो, अंकित मूल्य बोलो, एमआरपी बोलो, तीनों क्या है, एक ही चीज है, समझ गया ना। ये तुम्हारा उदाहरण 3 का क्वेश्चन है, उदाहरण 3 है ना एक बुक में, उसका क्वेश्चन है। तो देखो एक फ्रॉक है ना, एक फ्रॉक का सूची मूल्य एक फ्रॉक का सूची मूल्य कितना रुपया दिया है, 220 रुपया, 220 रुपया सूची मूल्य दे दिया 20 रुपया, और सेल में 20% बट्टे, सेल मतलब बेचे जाने पर, सही है ना, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, बट्टे की घोषणा की जाती है।
घोषणा की जाती है। कितना प्रतिशत का बट्टा दिया जाता है? 20% का। इस प्रकार बट्टे की राशि क्या है? इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है? पहला बात तो ये निकालना है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है? इसका विक्रय मूल्य क्या है? इसका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य है। इसका विक्रय मूल्य क्या है? चलो क्वेश्चन सभी लिख लिया? जो नहीं लिखा छोड़ दो, अभी पहले समझो, इधर बाद में लिखना अपना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझो। एक फ्रॉक है, इसका सूची मूल्य दिया है। अब बोलेगा सूची मूल्य क्या होता है? वही अंकित मूल्य को ही बोला जाता है सूची मूल्य। सूची मूल्य कितना रुपया? 220 रुपया। अब जब सेल कर रहा था, दुकानदार बेच रहा था, उस समय बोला कि हम 20% का छूट देंगे। इस तरह का घोषणा किया उसने। जितना फ्रॉक बिकेगा ना, उस पर कितना का छूट देंगे? 20% का। तो बोल रहा है, तो इस फ्रॉक पर बट्टे कितना दिया? कितना बट्टे मतलब कितना रुपया छूट हुआ? और इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ? सबसे पहला बात देखो, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? फ्रॉक का लिखेंगे, दिया है फ्रॉक का अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोल दो, अंकित या सूची मूल्य कितना रुपया है बताओ? 220 रुपया है ना। बट्टा कितना दे रहा है? बट्टा दे रहा है 20%। अर्थात सुनो इधर, 220 रुपया का वस्तु पे 20% का छूट दे रहा है। तो कितना रुपया का छूट हुआ पहले वो पूछा है। तो सिंपल से क्या कर दो, बट्टे पर छूट राशि, बट्टे पर छूट, बट्टे पर क्या पूछा है? इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि, बट्टे पर राशि क्या है? राशि है ना। मतलब कितना रुपया का छूट दिया? देखो कितना रुपया का वस्तु है? 220। तो सिंपल तुमको क्या करना है? 220 का 20% निकालना बता है ना। 220 का 20% निकालना बता है ना। तो कितना हो जाएगा? का मतलब गुना 20% हटाएंगे तब ना राशि आएगा। बट्टा क्या आ जाएगा तब? 100। देखो ई जीरो से ई जीरो, ई जीरो से ई जीरो, खत्म। 22 दूनी 44। मतलब दुकानदार 44 टका छोड़ देगा तुमको। 220 रुपया नहीं लेकर के 44 रुपया उसमें छोड़ देगा। कितना का छूट हो रहा है? 44 टका का छूट हो रहा है। अब वो वस्तु कितना में बिकेगा तब? बस दुकानदार बेच कितना में रहा है? तो देखो तुमको हम एक फार्मूला ये लिखा है, अभी तुरंत लिखा है फार्मूला। बट्टा बराबर क्या लिखा है? बट्टा बराबर अंकित मूल्य लिखा है कि नहीं लिखा है? अंकित मूल्य। एक ही फार्मूला से कितना फार्मूला बन जाएगा देखो, अब माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये ना। तो देखो बट्टा कितना है? 44। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य दिया है 220। तो विक्रय मूल्य कितना है? मालूम नहीं है। विक्रय मूल्य निकालना है ना, बोला है ना। इस पर विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या है? मान लो एसपी है, विक्रय मूल्य निकालना है ना। विक्रय मूल्य को शॉर्ट कट में बोला जाता है सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये एसपी माइनस में इधर आएगा तो ये 44 प्लस में उधर जाएगा तो सिंपल यहाँ से एसपी बराबर हम बोल सकते हैं, ये देखो एसपी माइनस में था, इधर बना तो प्लस बन गया। 220 इधर था ही पहले से, है ना। ये 44 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। कितना हुआ? 156 घटा करके आएगा। मतलब अब वह वस्तु 220 में नहीं बिकेगा। कितना बिकेगा? 156 में बिकेगा, क्योंकि छूट दिया ना। तो गलती क्यों बताती है? 176। चलो, तो यही क्वेश्चन अभी हम तुमसे पूछे थे कि तुम किसी दुकानदार के पास गया कोई चीज खरीदने के लिए, मान लो से शर्ट खरीदने गया, जींस खरीदने गया, फ्रॉक खरीदने गया, कोई भी चीज खरीदने गया, तो वहां पे दुकानदार जो तुमको जींस निकाल करके देगा उसका प्राइस देखता है ना। देखता है ना कि एमआरपी लिखा रहता है 700, एमआरपी 800, एमआरपी 500 लिखा रहता है ना। तो दुकानदार से तुम पूछता है कि भाई इस पे छूट कितना दोगे? तो बोलता है 20% का छूट दे देंगे। तो बोलता है नहीं 30% दे दीजिए, ले लेंगे।
तो वही नहीं करता है। जैसे मान लो 700 रुपया का जींस है और उस पर तुमको 30 रुपया का 30% का छूट दे दिया। अब 30% मतलब ये नहीं कि 700 में से 30 टका घटा देंगे, नहीं, प्रतिशत, 30% का छूट दिया, अर्थात 700 का 30% निकाल लो। 700 गुना 30/100 करोगे, 7×21 मतलब 210। 210 रुपया, 710 में से 210 रुपया तुमको छोड़ देगा, मतलब वह तुमको कितना में देने वाला है, 490 रुपया में ही जींस दे देगा, 30% छूट करेगा। तो वही बात था यहाँ पर भी। एक फ्रॉक था, उसका कीमत पहले 220 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने घोषणा किया कि हम 20% का इसका क्या करेंगे, छूट कर देंगे। तो छूट राशि क्या था, छूट राशि निकाल दिए, जितना का वस्तु था उसका उतना प्रतिशत निकाल दिए, 20% निकाल दिए उसका, तो कितना रुपया छूट हो रहा है, 44 रुपया। तो अब बेचेगा, जब बेचेगा तो पहले 220 रुपया में बेच रहा था, अब 44 टका घटा कर न बेचेगा। या तुमको हम यहाँ से फॉर्मूला से बता दिए कैसे आएगा, प्लस माइनस इधर उधर होते रहता है ना। जो देखो 1 2 3 तीन चीज है, इस 3 चीज में कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज नहीं निकाल सकते हैं। इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। इस तरह से तुम किसी भी वस्तु का छूट और छूट प्रतिशत निकाल सकता है। देखो इसमें छूट प्रतिशत दिया हुआ था, दिया था ना, तुम उससे छूट निकाल लिया। अब किसी वस्तु में बोलेगा कि इतना रुपया का छूट दिए तो कितना प्रतिशत का छूट हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन था, तो दोनों तरफ से हो सकता है। चलो इसको लिखो, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो किसी वस्तु, ध्यान दो, किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री का सेलर्स टैक्स या एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है। जैसे ध्यान दो, कोई दुकानदार है और उस वस्तु को बेच रहा है, उस दुकानदार द्वारा वह जो टैक्स है कौन वसूलता है, सरकार वसूलता है। और दुकानदार किस पे जोड़ देता है, हम लोग तुम लोग पे जोड़ देता है। अब उसको फायदा होगा तब ना वस्तु बेचेगा। अब मान लो उसको फायदा नहीं होगा वस्तु बेचेगा, कोई भी दुकानदार है जब तक वो अपना फायदा नहीं लेगा तब तक वस्तु बेचने वाला है नहीं बेचेगा। इसीलिए वह कर किस पे जोड़ देगा, तुमको, तुम्हारे ऊपर जोड़ देगा। और यह दुकानदार ग्राहक द्वारा लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है, ग्राहक द्वारा, और सरकार को दे दिया जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है, वस्तु के विक्रय मूल्य पर लागत होगा। ये टैक्स किस पे लागत होता है, वस्तु के विक्रय मूल्य पे लागत होगा। तो लिखो इस सब बात को पहले। कोई वस्तु है, सरकार उस पे क्या करेगा, एसटी जोड़ेगा। हाँ रे, दुकानदार, दुकानदार, दुकानदार लिखना है, दुकानदार। सुनो, तो ये एसटी क्या होता है, किसी वस्तु की दर, यानी कि बिक्री दर होता है ना, उस पे सेल्स जो करता है ना, जो सेल्स मैन होता है, उस पे एक एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है। आज वह किस पे जोड़ देगा, दुकानदार, ग्राहक पे जोड़ करके तब तुमको उसमें फायदा लेकर के तब तुमको वस्तु को देगा। ठीक है, चलो उसके इसको लिखो। एक अन्य प्रकार का कर है जो वस्तु के मूल्य में, एक एरो लिख लो, एक चीज और, एक अन्य प्रकार का कर, एक अन्य प्रकार का कर जो वस्तु के मूल्य में, जो वस्तु के मूल्य में जोड़ दिया जाता है, इसी को बोलते हैं बिक्री कर, यानी कि वैट। क्या बोलेंगे, वैट। वैट दिया जाता है, जिसे वैट कहा जाता है। ठीक है, VAT। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले इतना बात तो समझ गया ना। एक होता है एक होता है टैक्स, एक होता है वेट। इसी दोनों एक ही चीज है वैसे। अब देखो, सरकार ने एक चीज और लागू किया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी। पता है ना, जीएसटी नाम सुना है ना, पता है कि हमको जीएसटी देना पड़ता है, या किसी को अकाउंट में बहुत ज्यादा, या किसी को बहुत ज्यादा पैसा भी है, लिमिट ज्यादा, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा, तब वो पैसा रख सकता है, बोलता है ना। तो देखो, जीएसटी होता है क्या, 1 जुलाई को भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। ध्यान दो, ये दोनों जो बताए ना, इसी का संक्षिप्त रूप क्या है, जीएसटी है। ये जो बताए हैं, एगो टैक्स एगो वेट, इसी का क्या है,
संक्षिप्त मतलब मिला जुला रूप है। अब ये नहीं लिया जाता, अब डायरेक्ट जीएसटी जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? जीएसटी। यह जो है तुमको वस्तु पे लगाया जाता है और दुकानदार मान लो इसको जोड़ जाड़ के तब तुमको लेगा। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो पहले इसको लिख लो। तो सुनो क्वेश्चन क्या है, हमें ज्ञात करना है, बिक्री कर ज्ञात करना है। ये एक टॉपिक दे दिया है कि इस पे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से, किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केटर्स, रोलर स्केटर्स का मतलब होता है, देखा होगा पैर में जो होता है ना जूता जैसे चप्पल जैसा होता है, नीचे नीचे पहिया लगा रहता है, हाँ, जिससे रोड पे बहुत ज्यादा स्पीड चला जाता है, उसी को बोला जाता है रोलर स्केटर्स। का मूल्य कितना रुपया? 450 था और वसूले गए बिक्री कर की दर कितना है? 5% थी। अब इस पे जीएसटी कितना जोड़ दिया? 5% का। तो ये ना, यानी कि टैक्स क्या बोलते हैं, एसटी और वीएटी का मिश्रित रूप ही क्या है? जीएसटी है। अब ये दोनों नहीं चलता, अब चलता है कौन चीज? जीएसटी। डायरेक्टली बोलेगा जीएसटी, इसी में सब कुछ आ जाता है। 5% क्या लिया? एक्स्ट्रा लिया। जीएसटी का मतलब ये ना, जैसे बोलेगा कि हमको जीएसटी देना पड़ता है, इसका मतलब तुमसे वो ज्यादा रुपया ले रहा है। 450 का है ना, तो उससे ज्यादा रुपया लेगा। तो बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। बताओ अगर तुम उसको खरीदेगा तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? सबसे पहले तो बताओ वस्तु है कितना का? वस्तु विक्रय कर की दर, विक्रय मूल्य कितना है? कितना में बेच रहा है? हल देकर के यहां से लिखेगा। विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में एसपी। विक्रय मूल्य कितना है? अब बताए ना अभी तुरंत, जीएसटी से जुड़ता है, किस पे जुड़ता है? विक्रय मूल्य जुटेगा ना। तो देखो 450 तो ये बोला कि खुल के बेच रहा है, लेकिन उस पे जीएसटी कितना जोड़ेगा? 5% का क्या जोड़ेगा? जीएसटी। तो तुम पहले निकाल दो, क्या निकालोगे? बिक्री करके दर इतना है, तो पहले निकाल दो, जीएसटी निकालोगे ना इसका। जीएसटी बोल दो, जीएसटी। 450 का कितना प्रतिशत जीएसटी ले रहा है? 5% ले रहा है। 450 का मतलब गुना 5/100, ठीक है ना। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 22.5 कट आएगा ना। यानी कि वह इस पर कितना चार्ज अलग से जोड़ेगा और तुमको 22 टका, यानी कि 22.5 रुपया। तो तुमको बिल की देय राशि कितना हो जाएगा? बिल के देय राशि ना, देय राशि अर्थात तुम खरीदोगे ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्रय जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तुम्हारा क्रय मूल्य देखो 450 टका तो वह वस्तु बिक रहा था, 450 रुपया में वस्तु बिक रहा था, लेकिन ऊपर से तुमको और जीएसटी कितना जोड़ दिया? 22.5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 472.5 रुपया जीएसटी। मतलब अब तुमको वह 472.5 रुपया में देगा, ठीक है ना। तो समझ गया जीएसटी। जीएसटी में ऊपर से जोड़ दिया जाता है, और ठीक है ना, है आंसर। हाँ, तो आज यहां तक रहने दो, कल से प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें कोई सी को दिक्कत नहीं ना है? सुनो फिर से एक बार समझ लो। पहले जो वस्तु हमेशा जीएसटी बोले या एसटी बोले या वेट बोले, किस पे निकाला जाएगा? विक्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। विक्रय मूल्य ऐड कर दिया जाएगा उसमें। 450 का वस्तु था, लेकिन उस पे बोला 5% तुमको और क्या देना पड़ेगा? जीएसटी इस पे देना पड़ेगा, अर्थात तुमको इस पर वेट बोल दो, जैसे जहां पे चलता है एसटी बोल दो, जो भी बोल दो, वह देना पड़ेगा। तो उसका 5% पहले निकालोगे ना, 450 का 5% कितना होगा वो निकाल लोगे ना। प्रतिशत निकालना बताए, जिसका निकालोगे उसका उतना प्रतिशत बटे 100 करोगे, तो मान आएगा कितना? 22.5 टका आया। 22.5 टका और ऐड करके दुकानदार तुमको पैसा लेगा। 4 से 50 वह नहीं देगा। हो सकता है 4 से 50 में देगा, उसको घाटा लग जाए, लेकिन घाटा लगा कोई वस्तु देगा? तो ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने दो। कल से जो है प्रश्न वाली 7.2 है ना, 2 करेंगे।